पप्पू यादव को आज लोग गरीबों का मसीहा मान रहे हैं, हेल्पिंग मैन मान रहे हैं और बाकी अच्छे नेक दिल इंसान मान रहे हैं, लेकिन उनकी काली करतूतों से आप शायद अनजान होंगे। जहाँ एक दौर था जब पप्पू यादव का सिक्का चलता था, जहाँ हत्या, लूट, छिनतई, डकैती, बूथ कैप्चरिंग, क्या क्या नहीं उनके ऊपर आरोप लगे, यहाँ तक कि कंटिन्यू 17 साल जेल भी काटे। जब पप्पू यादव का काला करतूत आप अगर नहीं जानते होंगे तो आप हमारे साथ बने रहे, हम आपको पप्पू यादव के काले करतूत के बारे में बताएंगे कि उनके ऊपर क्या क्या आरोप लगे हैं। जी हाँ, आप जैसे कि आपको पता होगा कि यह पप्पू यादव को अभी लोग मसीहा मान रहे हैं, गरीबों का मसीहा मान रहे हैं। हालांकि मौजूदा वक्त में वो भी है, ये हम इनकार नहीं कर रहे हैं। पप्पू यादव मौजूदा वक्त में जितनी लोगों की भलाई कर रहे हैं उनसे इनकार नहीं किया जा सकता है। जब लोगों की, खास करके पप्पू यादव का दिल गरीबों के प्रति काफी ज्यादा नरम है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हम आपको उस दौर की याद अभी दिलाएंगे जिस दौर में पप्पू यादव का सिक्का चलता था, जब पप्पू यादव की तूती बोलती थी। पप्पू यादव को बाहुबली का टैग वहीं से मिला था। आज पप्पू यादव रॉबिन हुड बने हुए हैं। आपको बता दें कि पप्पू यादव का जन्म बिहार के मधेपुरा जिला में 1967 में हुआ था, जहां 1990 में नर्मदे विधायक चुनकर के आए थे और जहां वो दौर पप्पू यादव के लिए बहुत खास था। पप्पू यादव का भय सीमांचल में इस कदर था कि लोग उनका नाम लेने से भी डरते थे। जब 17 साल जेल में बिताने वाले पप्पू यादव की पहचान बाहुबली नेता के रूप में हुई है, जब उन पर हत्या, किडनैपिंग, मारपीट, बूथ कैप्चरिंग, आर्म्स एक्ट जैसे कई मामले, अलग अलग मामले थाने में दर्ज हुए। लेकिन पप्पू यादव को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अजित सरकार की हत्या के मामले में 17 साल जेल में रहना पड़ा। जो आपको बता दें कि घटना 1998 की है। यह माकपा नेता अजित सरकार, उनके एक साथी असफुल्ला खान और ड्राइवर पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। इस घटना में तीनों की हत्या हुई थी, इसमें पप्पू यादव का नाम सामने आया था। उस वक्त पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट से सांसद हुआ करते थे। इस घटना में नाम आने के बाद उनकी राजनीतिक कैरियर पर विराम लग गया, स्थगित हो गया और फिर वे जेल चले गए। जहां इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में केस चलता रहा। जब लंबे समय तक वे जेल में रहे, उम्र कैद की सजा भी हुई और सजा मिली। 2008 में उन पर हत्या का आरोप साबित हो गया। सीबीआई की विशेष अदालत में पप्पू यादव, राजन तिवारी और अनिल यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई। सजा मिलते ही उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी। उन्हें तिहाड़ जेल जाना पड़ा था। कई सालों तक वे जेल में भी बंद रहे। पप्पू यादव ने फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में अपील की थी। इसके बाद 2013 में जाकर के कोर्ट से उन्हें राहत मिली। जब सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया। जब जेल से लौटने के बाद पप्पू यादव अपनी छवि बनाने में फिर लग गए। जब आज लोगों के मसीहा बन बैठे हैं। जब कोई घटना होती है तो सबसे पहला आवाज पप्पू यादव ही उठाते हैं। जब पीड़ितों से जाकर के मिलते हैं। 2019 में जब पटना में तेज बारिश हुई थी तो फिर और बाढ़ भी आ गई थी बारिश की वजह से और राजधानी पटना जलमग्न हो गया था, तो फिर पप्पू यादव ने नाव के सहारे लोगों को खाना पीना दिया था। जब पप्पू यादव एक जमींदार परिवार से आते हैं, जब उनके पास जमीन और संपत्ति की कमी नहीं थी, जब कई 100 एकड़ जमीन उनके पास थे। जब कॉलेज में जाने के बाद पप्पू यादव की पहचान दबंग के रूप में हो रही थी। जब उनकी दबंगई के चर्चे सीमांचल के कई जिलों में थे। बात 1980 के बाद की है। उसी वक्त लालू प्रसाद यादव भी अपने राजनीतिक करियर चमकाने में लगे हुए थे। उस वक्त कॉलेज से निकलने के बाद पप्पू यादव ने लालू प्रसाद यादव का साथ दिया था और पप्पू यादव की दबंगई लालू यादव के काम आई थी। उस वक्त पप्पू यादव पर लालू प्रसाद यादव के लिए बूथ कैप्चरिंग या फिर मत पेटियों को चुरा लेने का भी आरोप लगा था। विधायक बनने के बाद पप्पू यादव का लक्ष्य लोकसभा था। यही कारण है कि उसकी दबंगई खत्म नहीं हुई और अगड़ी पिछड़ी की लड़ाई लड़ते रहे। आनंद मोहन सिंह मुख्य विरोधी थे। दोनों के बीच कई बार वर्चस्व की लड़ाई हुई। 1990 में कितनी जान भी गई थी। जानकार बताते हैं कि सहरसा के पामा में पप्पू यादव के समर्थक और फिर आनंद मोहन के समर्थकों के बीच जम करके गोलियां चली, जब कई लोगों की जान गई थी इस गोलीबारी में। वहीं पर दूसरी घटना पूर्णिया के भांगरा में हुई थी। यहाँ भी कई लोग मारे गए थे। हालांकि उस वक्त दोनों वर्चस्व की लड़ाई लड़ते थे। जब पप्पू यादव पिछड़ा की राजनीति और फिर यादव समाज को एकजुट करने के लिए वोट की राजनीति कर रहे थे, तो फिर आनंद मोहन अगड़ी जाति के नेता के रूप में उभर रहे थे। 1990 में विधायक बनने के बाद 5 बार लोकसभा के सदस्य रहे। जब पहली बार 1991 में पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत हासिल की। इसके बाद 1996, 1999 में भी वे पूर्णिया से ही निर्दलीय सांसद बने। जब 2004 में लालू प्रसाद यादव ने उन्हें मधेपुरा से आरजेडी का टिकट दिया और वे चौथी बार जीते। 2008 में उन पर हत्या का आरोप साबित हो गया तो फिर उनकी सदस्यता ही रद्द हो गई। 2013 में पटना हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद पप्पू यादव फिर से 5वीं बार 2014 में आरजेडी के टिकट से मधेपुरा से ही चुनाव लड़े और 5वीं बार जीते। 2015 में तेजस्वी यादव की बयानबाजी के बाद वे खफा हो गए और आरजेडी से दूरी बनाकर के अपनी जन अधिकार पार्टी बनाई। 2019 में उन्होंने अपनी पार्टी से चुनाव लड़ा लेकिन हार
हार का सामना करना पड़ा। 2013 में जेल से आने के बाद ही पप्पू यादव का रुख बदल चुका था। पप्पू यादव से पूछा गया कि 23 साल की उम्र में कैसे विधायक बन गए, तो उन्होंने कहा था कि ये बात सही है कि वे पहली बार 1990 में विधायक बने, जब उनका जन्म 24 सितंबर 1967 को हुआ था। जब उस वक्त एफिडेविट पर नामांकन हो जाता था। हो सकता है कि सर्टिफिकेट पर उम्र 25 साल बता रहा हो। पप्पू यादव बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है और इग्नू से आपदा प्रबंधन और फिर मानवाधिकार में डिप्लोमा किया है। बचपन में उनके दादा ने उन्हें पप्पू नाम दिया, जो आगे चल करके उनकी पहचान बन गई। यानी कि पप्पू यादव का नाम जो पप्पू पड़ा वो उनके दादा की वजह से, यानी कि दादा ने ही पप्पू यादव का नाम पप्पू रखा। जब पप्पू यादव का राजनीतिक सफर 1990 से शुरू हुआ, जो अब वे श्रीनिवेश्वर मधेपुरा से एक स्वतंत्र उम्मीदवार यानी कि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में बिहार विधानसभा के लिए चुने गए थे। 1991 में उन्होंने पूर्णिया से 10वीं लोकसभा क्षेत्र के 1991 में उन्होंने पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। वे कई बार आरजेडी, समाजवादी पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी के सदस्य भी रहे और अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से लोकसभा चुने गए पूर्णिया मधेपुरा। जहाँ वहीं पर 1991, 1996, 1999, 2004 और 2014 में पप्पू यादव ने बिहार के अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीता। जहाँ हाल ही में 2024 में भी चुनाव जीता। 2014 के आम चुनाव में उन्होंने शरद यादव को हराया था। उनकी पत्नी रंजिता रंजन सुपौल से सांसद थी, लेकिन 2019 के आम चुनाव में जेडीयू से हार गई। जब पप्पू यादव को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 22 श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। 2015 में उन्होंने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी बनाई, लेकिन 2024 में आम चुनाव से पहले अपनी जन अधिकार पार्टी कांग्रेस में विलय कर लिया। जन अधिकार पार्टी की स्थापना के बाद पप्पू यादव 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में 40 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन पार्टी को सफलता नहीं मिली। इसके बावजूद भी पप्पू यादव ने अपनी राजनीतिक यात्रा जारी रखी और 20 मार्च 2024 को अपनी पार्टी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर लिया। जहां ये कदम उनके राजनीतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। जब पप्पू यादव ने अपने राजनीतिक जीवन के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और फिर अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की। उनकी जनहितकारी नीतियों और फिर कार्यों के कारण वे जनता के बीच लोकप्रिय बने रहे। पप्पू यादव का निजी जीवन भी उनके राजनीतिक जीवन की तरह ही सक्रिय और फिर संघर्षपूर्ण रहा। जब उनकी पत्नी रंजिता रंजन एक कांग्रेस नेता और फिर पूर्व सांसद है। उनकी बेटा सार्थक रंजन एक क्रिकेटर है और एक दिल्ली की टीम के लिए खेलते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियां और फिर राजनीतिक जीवन के बीच संतुलन बनाना उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाने से पहले आपके लिए एक जरूरी खुशखबरी है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। बिहार के किसी भी खबर को आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से देख सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। बिहार के किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में केडीबी लाइव ऐप में दिया जाता है। उसी खबर को आप फेसबुक या यूट्यूब में देखते हैं तो आपसे 3-4 मिनट या 5 मिनट ले लिया जाता है, जिससे आपकी समय की बर्बादी होती है। वही खबर आपको केडीबी लाइव ऐप में 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और उसमें आप अपना अकाउंट बना लीजिए। जब अकाउंट बना लेंगे तो आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। इसे आप लाइक कर पाएंगे, फॉलो कर पाएंगे, कमेंट कर पाएंगे और उसके बाद एक दूसरे को मैसेज कर पाएंगे। बहुत सारी सुविधाएं दी गई है और साथ ही साथ आप इस ऐप में खुद से भी खबर को पोस्ट कर पाएंगे। जी हाँ, यानी कि जैसे कि फेसबुक में कुछ भी पोस्ट करते हैं, फोटो या फिर वीडियो, उसी तरीके से केडीबी लाइव ऐप में भी आप फोटो वीडियो अपलोड कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी फंक्शन दी गई है। अगर आपके अगल पास कोई भी घटनाएं घटती हो या फिर खुद का कोई खबर हो तो आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से उसको शेयर कर सकते हैं। तो इस ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।